नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की वीडियो है लीवर को लेकर के। बहुत से कमेंट आते हैं, बहुत से प्रश्न होते हैं कि जी हम आपकी बताई हुई दवाई ले रहे हैं। कुछ कहते हैं बिल्कुल पूरी तरह से आराम है, लेकिन कुछ की शिकायत होती है कि अभी पूरा आराम नहीं लग पाया है। दवाई कंटिन्यू ले रहे हैं, जैसा आपने बताया था, जो सिरप जो दवाई आपने बताई थी ले रहे हैं, बट 10% अभी भी दिक्कत है। अब वो किस वजह से, वो मैं आज यहाँ पर आपके साथ जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि आपके साथ निम्नलिखित समस्याएं हों या आप इन गलतियों को कर रहे हो। अगर आप इन गलतियों को कर रहे हैं तो प्लीज़ वहीं पर स्टॉप कर दें, वहीं पर पूर्ण विराम लगा दें। तो क्या गलतियां आप कर रहे हैं वो आप समझ लीजिएगा। देखिए, हो सकता है आपके खान पीन में अभी भी गड़बड़ चल रही हो। दवाई आप टाइम पर ले रहे हैं, दवाई जो बताई वो ले रहे हैं, लेकिन खान पीन में जो परहेज था वो आप नहीं कर रहे हो। परहेज मस्ट है। 50% परहेज और 50% आपका दवाई काम करती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कहने लगूँ कि भैया देखिए, आपको सबको पता है दस्तों में क्या करते हैं कि मूंग की दाल की खिचड़ी खाई जाती है और दवाई ली जाती है। अब मैं कहने लगूँ केवल मूंग की दाल की खिचड़ी खा लीजिए, दस्त ठीक हो जाएंगे, दवाई मत लेना। या आप दवाई खा लीजिए दस्तों में, लेकिन आप पराठे भी खाइए, चाउमीन भी खाइए, तो भी दस्त ठीक नहीं होंगे। मूंग की दाल की खिचड़ी खाओ, परहेज करो और दवाई लो, तब जाकर दस्त ठीक होंगे। यानी दोनों चीज़ें जरूरी है, दोनों चीज़ें मस्ट है, 50-50। उसी तरह से जो लीवर की समस्या है उसमें भी आपको क्या काम करना है, परहेज पर ध्यान देना है। देखिए, एक जो कूड़ादान होता है, कूड़ा गाड़ी होती है, आपके यहाँ अपने शहरों में देखी होगी, नीले रंग का एक भाग होता है, एक हरे रंग का भाग होता है। उस पर लिखा रहता है गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। गीला कूड़ा आप डालते हैं हरे में और सूखा कूड़ा डालते हैं आप नीले वाले डिब्बे में। यानी कि कूड़ेदान को भरने का भी, कूड़ा डालने का भी एक तरीका होता है। गीला कूड़ा किसमें, हरे में, और सूखा कूड़ा नीले में। लेकिन आपका जो पेट है, आपको नहीं पता भैया क्या खाना है। शादी में गए, पहले हमने चाउमीन खाई, उसके बाद हमने लस्सी पी ली, थोड़ी देर बाद जाकर कॉफ़ी पी ली, उसके बाद जाकर हमने आइसक्रीम खा ली, उसके बाद हमने गाजर का हलवा खा लिया, फिर पूरी खा ली, फिर छोले चावल। यार, कूड़ा भी हमने जब समझ के डाला है तो पेट में जो खाना डाल रहे हो वो तो समझ के डालो। आपका ही पेट है भैया, आपका ही है, इसे देख करके चलो। ऐसा मत करो कि जो कुछ है बस जीवन में आज ही है, अगली शादी हम अटेंड करेंगे नहीं, बचेंगे ही नहीं अगली शादी तक, आज ही भर लो पेट। ऐसा नहीं है मेरे भाई, अगली शादी में भी मौका मिलेगा। अरे भैया, कभी कहीं रास्ते में जा रहे हो तब जा करके खा लेना कोई चीज़। सारी चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं, जैसे मिक्स वेज बना देते हैं, उसे ही खाने को मिक्स वेज कर देते हैं अपने पेट में। तो इसी तरह से मैं समझा रहा हूँ कि जैसे कूड़ेदान का ध्यान रखा जाता है, कूड़े का ध्यान रखा जाता है कि कहाँ डालना है, कहाँ हम उसको भेज रहे हैं कूड़े को, उस चीज़ को देखते हैं। उसी तरह खाने को भी देखें, अनसट ना भरें सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि बस खा ली और अब बस तृप्त हो गए, ऐसा नहीं करना है आपको। अब मैं बता देता हूँ आपको गलतियाँ आपके साथ क्या हो रही हैं। देखिए, सबसे पहली गलती क्या है, आप ठंडा पानी ज़्यादा पीते हैं। फ्रिज का बिल्कुल, बहुत से तो पानी मिलाते भी नहीं है, बोतल खोली डायरेक्ट पानी पी लिया, इतना ठंडा पानी पी लेते हैं। वो डाइजेशन खराब करता है भैया, प्रेशर डालता है पेट पर, डाइजेशन खराब हो जाता है। दूसरी गलती क्या काम करते हैं आप, बिना भूखे हुए ही खाना खा लेते हैं। जैसे अभी मुझे भूख लगी, मैं खाना खाऊं तो वो जल्दी से डाइजेस्ट होता है। बट कभी कभी क्या होता है, बिना भूख लगे भी आप खाना खाते रहते हैं। मान लिया 12 बजे भी आपने खाना खाया था, 1-2 घंटे बाद कहीं मित्र के यहाँ गए, दोस्त के यहाँ गए, किसी के मिलने वाले के यहाँ गए, उसने पकौड़ी बना रखी थी, आपने फिर वो 2 बजे के टाइम पकौड़ी भी खा ली। शाम को आपको पता है खाना मिलना है, शाम को आके अपना घर पे खाना भी खा लिया। भाई, जब आप ऑलरेडी पेट को फुल कर चुके हो वहीं पर, तो शाम का खाना कोई ये तो है नहीं कि लिखित साइन होंगे कि आपने खाना नहीं खाया तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। जब आप पेट सुबह ही भर चुके हैं, डाइजेशन अगर आपका नहीं सही है, ऑलरेडी आपका पेट भरा हुआ है, शाम को किस तरह खाना। कहते हैं जी बस हल्का सा खाना दलिया वालिया बनवा लेता। दलिया भी क्यों बनवाया भाई, अभी तो वो ही नहीं पचा जो पहले पड़ा हुआ है, उसे तो पचा लो। हमें यहाँ कहीं साइन करके नहीं देने कि शाम का खाना भी खाना है, सुबह का भी खाना है। अगर आपका पेट आपको गवाही नहीं दे रहा है तो आप खाना मत खाइए मेरे भाई। एक क्या काम करते हैं, गलती क्या होती है कि खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी पी लेते हैं, 1 गिलास 2 गिलास, बहुत से तो 1 जग पानी पी जाते हैं। ये आपको नहीं करना है मेरे भाई, इसे मत करें। खाना खाते ही पानी पियोगे तो डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, कब्ज बन जाएगी, गैस बन जाएगी और फिर वो आपको दिक्कत करना शुरू कर देगी। ये मत कीजिए। खाने के कम से कम 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। फिर वही सवाल कि भैया प्यास लगती है, मिर्च लग जाती है, तो मिर्च कम डाल लो ना खाने में। नहीं लगेगी प्यास, नहीं लगेगी मिर्च। खाना सादा रखोगे तो मिर्च नहीं लगेगी, तो पानी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर क्या गलती करते हैं, दवाई लेने के साथ साथ दवाई ले रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं। दवाई मेरी चल रही है, लेकिन परहेज में क्या गड़बड़ कर रहे हैं, आप खा लेते चाउमीन, आप खा लेते बर्गर, आप खा लेते ताहरी, चावल, उड़द की दाल, छोले, ये सारी चीज़ आप खाते हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ खाते हैं। तो भाई डाइजेशन क्यों गुना खराब हो, ये पेट है आपका, आप समझें। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये आपका ख्याल बिल्कुल नहीं रखेगा। खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहल लें, सुबह भी शाम भी। सुबह तो चाहे 15-20 मिनट टहल लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम के टाइम आपको कम से भी कम आधा या पौना घंटे घूमना है खाना खाने के तुरंत बाद। ज़्यादा तेज नहीं चलना है, ज़्यादा धीरे नहीं चलना है। लगना चाहिए कि पेट पर थोड़ा सा दबाव पड़ रहा है, इतनी गति से आपको चलना है। लगना चाहिए कि हाँ, वो खाना
पच रहा है। जब आपने खाना खा लिया हो तो एक गलती ना करें, आप खाना खाते ही बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। खाना खाते ही ना तो आपको बैठना है ना लेटना है, हल्का सा टहलना है जिससे कि खाना डाइजेस्ट हो जाए। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि पूरी तरह से एक साथ पेट ना भरे। ये नहीं कि 4 रोटी 5 रोटी एक साथ खा ली, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। जिनका डाइजेशन सही नहीं होता पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं, एक साथ पेट ना भरे। कहीं आप जंग पर नहीं जा रहे हो, कहीं ऐसा नहीं है कि आज गेहूं खत्म हो जाएगा कि आज सुबह ही 8 रोटी खा ली शाम की भी। ऐसा नहीं चलता है ना मेरे भाई। रुक कर ही तो खाते हैं ना कि 4 आज खा ली 4 शाम में खा ली, 4 सुबह खा ली 4 शाम में खा ली। ऐसा चलता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि 8 रोटी एक साथ खा ली। और बहुत से क्या पेट ठूस लेते हैं। खाना मतलब जितना जरूरी है उतना नहीं लेंगे, पूरा ठूसते रहेंगे, गिनती से खाते हैं 4 रोटी 5 रोटी, भूख से नहीं। अरे हो सकता है आज आपको 2 रोटी की भूख हो तो भूख से खाइए, ना कि गिनती से। ये चीज ध्यान में रखें। पूरे दिन थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाते रहें। पेट ना तो पूरी तरह से भरने दें ना खाली रहने दें। हमारे पेट को एहसास हो जाता है कि 1-2 रोटी की जगह अभी भी है, तब छोड़ दें उस खाने को। मत खाएं आगे। जब लगे कि थोड़ा सा हाथ जगह है तो वहीं पर छोड़ दे, पूरी तरह से इसको ना भरे। देखिए कैसे भूख लगती है शाम को जल्दी आपको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सबसे बड़ी जरूरी बात, रात को देर तक जागना। अगर आप 11, 12, 1, 2, बहुत से 3 बजे तक भी जागते हैं, उनका डाइजेशन सबसे ज़्यादा खराब होगा। इसलिए रात को देर तक नहीं जागना है। जो लोग रात को देर तक जागते हैं उनका ही डाइजेशन सबसे ज़्यादा खराब होता है। तो रात को जल्दी सो जाना है, 11 बजे से पहले सो जाना है। आप ड्यूटी से भी आते हैं तो आपको रात को जाग कर करना क्या है? कोई नोवेल लिखना है, कोई पुस्तक लिखनी है, कोई अखबार का प्रकाशन छापना है क्या? जल्दी सो जाइए, मोबाइल को बंद कर दीजिए। ये मोबाइल है ना, टीवी से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि टीवी को तो उठकर चलाना पड़ता था, बंद करना पड़ता था, अब तो मोबाइल हाथ में रहता है सारे दिन। तो इस चीज़ को ना करें, रात को जल्दी सो जाएं। अगर ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है, खाना खाने के बाद टहलना, पानी का तरीका सही, पानी खाने के तुरंत बाद ना पीना, जो भी चीज़ें मैंने आपको भी बताई हैं, अगर आप ये चीज़ें करते हैं, और जो दवाई फिर मैं बताता हूँ, आपने पिछली वीडियो काफ़ी सारी देखी होंगी जिनमें मैंने गैस, तेजाब, एसिड रिफ्लक्स, पेट से संबंधित सारी बीमारियों की दवाई बताई हैं, और ये परहेज आप करते हैं तो दोनों मिलकर के बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जो शिकायत है आपकी कि दवाई लेने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो दूर हो जाएगी। आप एक बार आजमा कर जरूर देखें। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।